Hello everyone, a warm welcome to all of you on this tutorial. My name is Halilullah and I have done BBA, Bachelor of Business Administration in Finance Measuring from Kohat University of Science and Technology, Pakistan. आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को टच कर रहे हैं। इसका ट्यूटोरियल बनाया है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसका नाम है। तो ये एक सब्जेक्ट है, आज जब आप बीबीए कर रहे होंगे तो आपको ये सब्जेक्ट सामने मिलेगा। तो हम इसकी बेसिक्स पे जाते हैं और बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें हम आउटलाइंस हमारे पास हैं कि इस ट्यूटोरियल में जो हम देखेंगे वो है हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, 5 पीज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, पर्पस क्या है, टेक्टिक्स और स्ट्रेटजी में क्या फ़र्क है, और इस जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पर्पस है इसको हम कैसे अचीव कर पाएंगे। तो हिस्ट्री जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की है वो तो आपके सामने है कि लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th मीन्स के 1950 से पहले और 1850 के बाद जितनी भी जो जंग्स होती थी, वॉर्स होती थी, उसमें लोग स्ट्रेटजीज का वर्ड है वो मिलिट्री कमांड के लिए यूज़ करते थे। ये ग्रीक वर्ड है स्ट्रेटजीज, जिसका मतलब है मिलिट्री कमांड, यानी जो आर्मी में जो कमांडें होती हैं कि आपने इस जगह पे हमला करना है या आपने इतने लोगों को साथ लेकर जाना है, ये जितनी भी कमांड्स होते हैं मिलिट्री के, इसको स्ट्रेटजीज बोला जाता था वॉर्स में। फिर लेट 19th सेंचुरी मतलब के 1950 के बाद, जो 1960 के बाद कंपनी जो इन बिजनेसेस हैं उन्होंने भी इस वर्ड को यूज़ करना चाहा, क्योंकि वहाँ पर भी तो कंपटीशन ही होती है असल में। बिजनेस लैंडस्केप होते हैं, वहाँ पे ये लोग कंपटीशंस करते हैं। तो असल में वहाँ की जो कमांड्स होती थी या जो एक्शंस होते थे उसको ये लोग कहते थे कि ये एक स्ट्रेटजी है हमारी कंपटीशन जीतने के लिए। डिफिनीशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की डिफिनीशन है वो कहता है कि अगर आपके साथ जितनी भी चॉइसेस हैं, आप बिज़नेस में जो चॉइसेस होती हैं, यानी कि आपने कहाँ पे बिज़नेस करना है और क्या स्कोप है आपके बिज़नेस का, कौन सा प्रोडक्ट है आपका, और आपकी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ये सब चॉइसेस जो हैं ये आपस में इंटीग्रेटेड हों, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते हों। ऐसा ना हो कि एक आप कहते हैं कि मैं अपनी कॉस्ट जो है वो कम करना चाहता हूँ, लेकिन आपने ऐसे टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि जो बहुत ज़्यादा महंगा है, यानी वो आपके जो सेट ऑफ चॉइसेस है उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी चॉइसेस क्या इंटीग्रेटेड हैं या नहीं है। अगर आपकी चॉइसेस इंटीग्रेटेड होंगी तो वो आपके बिज़नेस को, आपकी जितनी इंडस्ट्री है, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में आपका बिज़नेस है, तो जिस इंडस्ट्री में भी आपका बिज़नेस है, आपके जो चॉइसेस हैं अगर वो इंटीग्रेटेड हैं एक दूसरे के साथ, तो आपके बिज़नेस को वो पोजीशन करेंगे उस इंडस्ट्री में ऐसे कि आपको सारे इंडस्ट्री से ज़्यादा फाइनेंशियल रिटर्न्स मिलेंगे लॉन्ग रन के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए, कम टाइम के लिए नहीं, 20 साल, 15 साल, 25 साल, इतने टाइम के लिए आपको फाइनेंशियल रिटर्न सुपीरियर मिलेंगे और इंडस्ट्री के सारे बिजनेसेस से, अगर आपके सेट ऑफ चॉइसेस इंटीग्रेटेड हैं तो। अब 5 पीज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी इजी है, मैं इनको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। प्लान ये है कि अगर आप जो दो लोग होते हैं वॉर्स में या कम बिजनेसेस में, एक जीतता है एडवांस में और दूसरा जीतता है कंपटीशन में आने के बाद, तो अब देखते हैं कि स्ट्रेटजी का प्लान ये कहता है कि जब आप कंपटीशन में जाते हैं तो पहले से प्लानिंग करके जाएं, तभी आप जीत सकते हैं। अगर आप कंपटीशन में जाते हैं उसके बाद प्लानिंग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हर्डल्स या बैरियर्स आपके सामने आएंगी, मुश्किलात आएंगी आपके सामने। स्ट्रेटजी इज़ अप्लॉय ये है कि आप ऐसा प्रोडक्ट बनाएं कि जिसको कोई कॉपी ना कर सके। अगर इसको कॉपी किया जा सकता है तो ये ठीक नहीं है। प्लॉय ये है कि अपने आप को तब स्ट्रॉन्ग शो करें जब आप बहुत वीक होते हैं, ताकि और जो लोग हैं, आपका जो मोटिवेशन है वो कंटिन्यूस रहे और आप मोटिवेटेड रहें। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो अपने आप को वीक शो करें। क्यों वीक शो करेंगे? क्योंकि और कंपटीटर्स को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आपकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, और अगर आपकी स्ट्रेटजीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी हैं तो वो आपको कॉपी नहीं करेंगे, बल्कि वो आपको वीक समझेंगे और ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। स्ट्रेटजी का पैटर्न ये है कि पास्ट में जो आपकी स्ट्रेटजीज थी, जो एक्शंस थी, अगर आप फ्यूचर में भी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, सिचुएशन अगर सेम है, तो फिर भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। स्ट्रेटजी एज अ पोजीशन ये है कि आप एनवायरनमेंट को देखें और ऐसे एनवायरनमेंट में जाएं कंपटीशन करने के लिए जहाँ पे कंपटीशन कम है और आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो आपको मदद दे सकती हैं। इसके लिए आपको
स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस देखें और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स देखें कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं और थ्रेट्स कितनी हैं, और क्या आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो हैं वो उसको फुलफ़िल कर सकती हैं या नहीं। स्ट्रेटजी एज अ पर्सपेक्टिव ये है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स हैं, वो आपके जो डिसीजन मेकिंग है स्ट्रेटजी बनाने में उसको अफेक्ट कर सकती हैं। अब पर्पज़ ऑफ स्ट्रेटजी ये है कि एक तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये है कि आपके फाइनेंशियल रिटर्न्स है वो इंडस्ट्री में और कंपनियों से सुपेरियर हैं और सस्टेनेबल हैं। सस्टेनेबल का यहाँ मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक साल का फाइनेंशियल रिटर्न $5 लाख है और आपका अगले साल का रिटर्न जो है तो फिर वो $2 लाख है। नहीं, आपका जो फाइनेंशियल रिटर्न है उसकी जो वेरिएशन है, जिसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं, वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो ही आपका रिस्क भी कम होगा। तो पर्पज़ ऑफ स्ट्रेटजी ये है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो आपका, जिसमें आपको सुपीरियर और सस्टेनेबल फाइनेंशियल रिटर्न मिल सकें। अब टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज़ जो है वे आप स्लाइड को पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक जनरल सी शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि टैक्टिक्स जो है वो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं और स्ट्रेटजी जो है वो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। टैक्टिक्स को हम ऐसे कह सकते हैं कि टैक्टिक्स के ज़रिए आप स्ट्रेटजी को अचीव कर सकते हैं। अब आपने वॉर में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा दरियाएँ होते हैं, तो उसमें लोगों को दरिया पार करनी होती है। अब आर्मी का कमांड है कि दरिया पार करेंगे, ये इसकी स्ट्रेटजी है। अब इसका टैक्टिक्स ये है कि ये कहेगा कि हम स्विम करके जाएंगे या हम बोट लेकर जाएंगे। तो बोट लेकर जाना या स्विम करके जाना ये टैक्टिक्स हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना आपकी स्ट्रेटजी है। इस तरह कंपनियों में भी ये है कि कंपनी चाहती है कि मुझे सुपीरियर फाइनेंशियल रिटर्न मिल सके, तो ये एक इसकी स्ट्रेटजी है। लेकिन इसकी टैक्टिक्स क्या होंगी कि ये अपने कॉस्ट को कम करे और अपने जो ऑपरेशंस है उसको एफिशिएंट करे। ये आप देख सकते हैं कि हम कहते हैं कि अभी जो मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी एडवांस करना, अपने कॉस्ट कम करना, जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ होती हैं उसको लाना, ऑपरेशंस में एफिशिएंसी लाना, ये आपकी स्ट्रेटजी नहीं थी, ये आपकी टैक्टिक्स थे। स्ट्रेटजी का पर्पस तो एक ही है, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, सुपीरियर और सस्टेनेबल फाइनेंशियल रिटर्न हो। अब वो आप किस तरह करेंगे वो आपकी टैक्टिक्स होंगी। फिर अब देखें, जो मैंने पर्पस बताया आपको कि हम सुपीरियर फाइनेंशियल रिटर्न सस्टेनेबल भी हों, वो कैसे लाएंगे। अब उसको हमने देखना है कि हाउ टू अचीव दिस पर्पस। उसके लिए दो बेसिक क्वेश्चंस हैं हमारे पास कि एक वेयर टू कम्पीट है, हाउ टू कम्पीट है। वेयर टू कम्पीट का मतलब ये है कि आप जहाँ पे कंपटीशन करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे अपना बिजनेस लॉन्च करने जा रहे हैं प्रोडक्ट, वहाँ पे देखें कि क्या उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल तो नहीं है, वहाँ पे जो कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर है वो ज़्यादा तो नहीं है, कस्टमर सप्लायर्स की जो बार्गेनिंग पावर है वो कैसी है, वहाँ पे राइवलरी कितनी है। तो ये सब आपने इन्वायरमेंट को स्कैन करना है वहाँ पे। फिर आपने देखना है कि मुझे कहाँ पे जाना है, वेयर टू कम्पीट, मेरे जो रिसोर्सेज हैं, मेरे जो कॉम्पिटेंसेज हैं, उसको मैं कहाँ पे एफिशिएंटली यूज़ कर सकता हूँ। फिर आपने देखना है कि चलें, आपने एक प्लेस तो कर ली, टारगेट मार्केट को आपने टारगेट कर लिया है। अब आपने देखना है कि इसको मैं कैसे अचीव करूँगा, हाउ टू कम्पीट। अब मुझे वहाँ पे कम्पीट कैसे करना है। आपकी जितनी भी वहाँ पे बिज़नेस लैंडस्केप है कि आपके पास दो चीज़ें हैं, बिज़नेस मॉडल है आपने देखना है और अंडरलाइंग सेट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट सस्टेन्स। अब बिज़नेस मॉडल ये है कि क्या आप वहाँ पे एक यूनिक प्रोडक्ट लेना चाहते हैं जहाँ पे आप कम्पीट करने जा रहे हैं, या आप एक लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट वहाँ पे लेकर जा रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, एक डिफरेंशिएशन है, यूनिक प्रोडक्ट है, एक आप वहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप पे जाते हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो, तब वहाँ पे लोग आपसे वो चीज़ें ख़रीदें। तो ये फर्स्ट ट्यूटोरियल था, बेसिक्स, बहुत शॉर्ट। अब आप सेकंड ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि असल में इसमें हम लोग क्या जानना चाहते हैं। तो ये मेरा एक ईमेल एड्रेस है halilu304@gmail.com। आप इस पे मुझे ईमेल कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप FB पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपको किस बात की समझ नहीं आई और आप क्या समझना चाहते हैं।